फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने हाइड्रोजन एटम को लिया था। हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ज़्यादातर में हमने हाइड्रोजन क्यों लिया हुआ है? रीज़न ये है कि हाइड्रोजन जो है वो एक सबसे छोटा जो है वो एटम है। देखिए हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ एक अदद इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम ले लूँ जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफ़र करेगा। तो 11 बिहेवियर अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ उनकी होती हैं, मतलब कि एक इंस्टांस पे कुछ हो रहा है तो दूसरे इंस्टांस पे कुछ और आएगी। तो जब मैं 11 इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीपल टाइम्स रीडिंग्स लूँगी तो दैट मेक्स डिफ़िकल्टीज़। उससे क्या होगा, उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हम हाइड्रोजन एटम को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग किसी भी एक चीज़ के लिए कोई बात प्रूव कर देते हैं कि दैट्स राइट, देन वो हर वैल्यू के लिए राइट होती है। ओके क्लास, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। सो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। अगर इसके ऊपर कोई और भी ऑर्बिट होता है, सपोज मैं सोडियम का ही स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखें, एक लेवल ये है, एक ये है, 2 लेवल ये है, जिनको हम KLM शेल भी कहते हैं, और इनके अंदर मल्टीपल सबशेल्स भी होते हैं। अब इनको KLM सबशेल्स भी कहते हैं। अब देखें, इन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर में जो इस पहले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो मुख्तलिफ होगी दूसरे की निस्बत। अब देखें, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है ऑर्बिट, तो इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस इसके ऊपर पावर लगाएगा वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं दूसरे L शेल की बात करती हूँ तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पावर लग रही है वो M शेल की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि M जो है वो न्यूक्लियस से L की निस्बत ज़्यादा दूर है। देखें ना, जो यहाँ तक के डिस्टेंस के अंदर पावर लग रही है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी इतने डिस्टेंस से, लेकिन जो इतने दूर डिस्टेंस पे पावर लग रही है वो कम होगी इस डिस्टेंस से। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ शेल्स के अंदर उनकी एनर्जी जो है वो डिफ़र करती है। अब वो डिफ़र एनर्जी जो करती है उसके बाद अब देखें, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज पहले शेल से गया लास्ट शेल के अंदर, तब उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी कि वो उसको पहले तो जो न्यूक्लियस की उसके ऊपर पावर है उसको ओवरकम करना होगा। जब वो उसको ओवरकम करेगा देन ही वो मूव कर सकेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई बाहर से फोटोन आकर कोलाइड करेगा, तो वो उस पावर को ओवरकम करने की जितनी पावर लेके आएगा अपने अंदर। तो जब वो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाएगा तो इस ऑर्बिट में अब एनर्जी जो है वो इस ऑर्बिट की निस्बत मुख्तलिफ है। तो ये बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम के हमारे पास जो एक ऑर्बिट की एनर्जी है वो दूसरे ऑर्बिट से डिफ़र करती है। अब हम एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं E1 से लेकर E∞ तक, क्योंकि मुख्तलिफ जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर जो है वो हंड्रेड्स में भी हैं। यूरेनियम का ले लें तो वो U235 है। तो इस तरह से अब इतने बड़े शेल के ऊपर कितने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स होंगे, तो उन्हीं एनर्जी लेवल्स के लिए हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जीज़ होंगी। तो सबसे पहले हमें एनर्जी लेवल की जो सीरीज़ दी थी वो लाइमन सीरीज़ थी, दूसरी बामर सीरीज़ थी, तीसरी पास्चन, फिर ब्रैकेट और पफर्न सीरीज़। अब होता ये है कि जो ग्राउंड स्टेट होता है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन आके फॉल कर सकता है। ग्राउंड स्टेट सबसे लोअर स्टेट होता है। E2 से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, E3 से भी, E4 से भी, 5 से भी, अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं वो सारे के सारे E1 में ग्राउंड स्टेट में आकर फॉल कर सकते हैं। अब बामर सीरीज़ में क्या होता है कि हमारे पास E3 से E2 में, क्योंकि अब पहले इसकी डिडक्शन देख लेते देन देखते हैं इसको कैसे करना है। En इज इक्वल्स टू दिस मच क्वांटिटी, हमने लास्ट लेक्चर में इसको रिड्यूस भी किया था। अब En की वैल्यू ये है, ये nth ऑर्बिट के लिए। अगर मैंने किसी भी ऑर्बिट के लिए निकालनी हो, सपोज K ऑर्बिट के लिए मैंने निकालनी है, देन क्या होगा, EK इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर K स्क्वायर। अगर मैंने इन दोनों एनर्जीज़ का डिफरेंस निकालना है
तो एच एफ होगा, एच एफ इज इक्वल्स टू ई एन माइनस ई के। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, एच एफ इज इक्वल्स टू ई एन की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्केयर माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर के स्केयर। इसमें से ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 1 ओवर के स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। अब इस साइड पे है एच एफ, एफ क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, v की जगह पे स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, लेमडा इधर आ, एफ लेमडा की एफ की वैल्यू निकालनी है तो लेमडा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, c ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू एफ। तो h c ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ओवर के स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। अब क्या होगा, ये एच सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने वेवलेंथ बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एच सी 1 ओवर के स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखिए 13.6 भी कांस्टेंट है, एच भी प्लैंक कांस्टेंट है, उसके बाद सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो 1 ओवर लैम्डा इधर आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷ 1 ओवर के स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। ये बेसिकली ये जो वैल्यू है ये रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 ओवर के स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। अगर मैंने क्लास ग्राउंड स्टेट के लिए लेनी है तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगी और एन किसी भी ऑर्बिट से आ सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट से भी वो आ सकते हैं, थर्ड से भी, तो के वो वाला ऑर्बिट होगा जिस पर इसने फॉल करना है और एन वो वाला ऑर्बिट होगा जिस ऑर्बिट से इसने फॉल करना है। ये होती है अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कि इस लाइमन सीरीज़ के अंदर सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो फॉल करती हैं। उसके बाद ये बामर सीरीज़, इसमें विजिबल लाइट जो है वो फॉल करती है। उसके बाद पास्टन सीरीज़, इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन, ब्रैकेट और प्रोफाउंड में भी इंफ्रारेड रेडिएशन ही होती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ई इन्फिनिटी से जो एनर्जी फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, वो पहले ऑर्बिट में फॉल करेगा। अगर ई इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो लाइमन सीरीज़ में आएगा और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा। और इसमें पी स्टार्ट होता है, पी इज इक्वल्स टू 2 और एन जो है वो 3 से अप टू सोन। फिर इसी तरह से ये जो है मुख्तलिफ जो है वो डिफ़र करते जाते हैं हर ऑर्बिट के लिहाज से। ओके क्लास, आई होप आपको एनर्जी लेवल डायग्राम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।